Today we have to learn about relative electrical permittivity और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। लेकिन इस टॉपिक को मुझे तलाशने के लिए मुझे कूलम लॉ की तरफ जाना पड़ेगा, वहीं से इसको हम तलाशेंगे कि रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या है या डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। वहां थोड़ा सा चलते हैं। हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ इज नथिंग ओनली द लॉ ऑफ लव एंड हेट। लव और हेट की कहानी है, लव और हेट की नियम है कि इन्होंने कहा कि कब लव बढ़ता है और कब लव घटता है, कब हेट बढ़ेगा कब हेट घटेगा, और कितना लव है और कितना हेट है। आम जिंदगी में हमको पता नहीं लव कितना करते हैं कितना हेट करते हैं, लेकिन कूलम साहब ने निकाल कर एग्जैक्ट बता दिया कि आपका अट्रैक्शन फोर्स, आपका लव फोर्स, आपका रिपल्सन फोर्स, आपका हेट फोर्स आपका कितना है। तो ये उन्होंने बताया था, कूलम साहब ने बताया था कि आप कितना चार्ज है आपके पास, आप कितना चार्ज हो, आप कितना चार्ज हो। तो अगर दोनों कितने चार्ज हैं तो दोनों के जितने चार्ज होंगे उनके प्रोडक्ट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितने चार्ज होंगे उतना ज्यादा लव होगा या उतना ज्यादा हेट होगा, उतना अट्रैक्शन फोर्स होगा या उतना रिपल्सन फोर्स होगा, उन्होंने बताया था। और बताया था कि आप कितने पास हो और कितने दूर हो। जितने पास हैं या जितने दूर है उस पर भी आपका अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स यानी लव और हेट का मैग्नीट्यूड उस पर निर्भर करता है। पास होगे तो वो ज्यादा होगा लव और हेट, दूर होगे तो लव और हेट कम होता है। तो उन्होंने क्लियर कट इस बात को बताया था और उस पर बताया था कि इसके स्क्वायर का कितने पास से कितने दूर है, उस डिस्टेंस के स्क्वायर का जो है सो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका ये लव फोर्स या हेट फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स, उन्होंने बताया था। लेकिन एक बहुत ही माकूल चीज भी बताया जहां हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि आपका ये दोनों के बीच, ये दोनों चार्ज के बीच का मीडियम क्या है, उस पर भी निर्भर करता है यह अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स कि आपके बीच का मीडियम क्या है, कौन सा मीडियम है। यदि जो है आपके बीच कांच ग्लास रख दी जाए, दो चार्ज के बीच ग्लास रख दी जाए तो फिर उनका अट्रैक्शन कितना या रिपल्सन कितना हो सकता है। और दोनों के बीच यदि वाटर रख दिया जाए तब आपके बीच का लव और हेट यानी अट्रैक्शन और रिपल्सन कितना हो सकता है। ये बात उन्होंने बताया था। तब उसी बात की बात कर रहे हैं आज हम उस मीडियम की बात कर रहे हैं, उसी मीडियम की बात कर रहे हैं। और वहीं से यही इसका हमने यहाँ एक दिखाया है एप्सिलॉन नॉट, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। और यहाँ वैक्यूम के लिए जब वैक्यूम में है तब आपका जो है सो कि एफ नॉट से सूचित किया है वैक्यूम के रिपल्सन या अट्रैक्शन फोर्स को, और यहाँ मैंने एप्सिलॉन नॉट से सूचित किया है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। और यहाँ जब मीडियम आता है तब मैंने देखा था कूलम्स लॉ से कि आया था मीडियम के लिए ये अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स एम लिखे हैं और 1/4 एप्सिलॉन, यहाँ सिर्फ एप्सिलॉन लिखे हैं। एप्सिलॉन से हमारा क्लियर है तो क्या है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। मीडियम का ये एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है। तो इस पर हमारी नजर जा रही है, ये मीडियम की ये परमिटिविटी की तरफ नजर जा रही है। और हमें पढ़ना है, यहां मैंने एब्सोल्यूट लिखा है, मुझे पढ़ना है रिलेटिव। तो पहले हम दोनों का अर्थ जाने कि एब्सोल्यूट किसको कहते हैं और रिलेटिव किसको कहते हैं। छोटी सी अर्थ में आप समझ जाइएगा। जैसे मेरी कोई लंबाई पूछे कि कितनी लंबाई है, मैंने बताया कि मेरी लंबाई 5 फुट 5 इंच है। तो ये मेरी जो है सो कि
ये जो मैंने बताया ये मैंने अपना एब्सोल्यूट बताया, अपना निरपेक्ष बताया। लेकिन जब किसी से तुलना करके बताते हैं, यदि बगल में मेरे कोई खड़ा है और उससे मैं तुलना करके बताओ कि उससे मैं 4 इंच जो है सो कि उससे मैं बड़ा हूं, तो वो 4 इंच जो हुआ बड़ा, उसकी तुलना में वो हुआ मेरा रिलेटिव। तो समझ में ये भी आ गया कि एब्सोल्यूट किसको कहते हैं, रिलेटिव किसको कहते हैं। जब अपना सही एग्जैक्ट बताते हो तो वो एब्सोल्यूट है, और किसी से तुलना करके बताते हो तो आपका रिलेटिव है। तो रिलेटिव की भी बात हम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये एब्सोल्यूट तो वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन और मीडियम के लिए एप्सिलॉन मैंने दिखाया है उस वैक्यूम। तो वही यही चीज की मैं जहां चर्चा कर रहा हूं कि आपका जो ये रोमांस है, आपकी जो ये शत्रुता है, गोवा के तटों पर क्या होगा और कोलकाता के तटों पर क्या होगा, ये इसी चीज को समझना है कि आपका क्लाइमेट बदल जाता है, आपका मीडियम बदल जाता है। जम्मू कश्मीर की पहाड़ी पर की शत्रुता क्या होगी, लद्दाख पर की शत्रुता क्या होगी, और जो है सो कि ये मैदानी भागों पर की शत्रुता क्या होगी, ये दोनों मीडियम पर भी निर्भर करता है। तो उसी मीडियम की मैं बात करता हूं। तो जब वैक्यूम है तो वैक्यूम का मतलब ये होता है कि वहां पर वैक्यूम का ही बात समझेंगे। वैक्यूम वो स्थान है जहां पर कोई अन्य बल काम नहीं करता है। यदि वैक्यूम में 2 चार्ज को रखा गया, दोनों एकदम चार्ज हैं, दोनों चार्ज हैं, और तो दोनों के बीच लव या हेट होगा, दोनों के बीच अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा। और वैक्यूम में रखे हुए हैं तो वैक्यूम उस प्लेस को कहते हैं वेयर देयर इज नो अदर फोर्स एक्टिंग। कोई अन्य बल काम आपका वहां पर नहीं कर रहा है, कोई अन्य बल वहां पर काम आपका नहीं कर रहा है। आप स्वतंत्र हो, सिर्फ आपके और उसके बीच की बात है। वेयर देयर इज नो एनी अदर विलन, कोई वहां विलन नहीं है, आप ही सिर्फ 2 हो। अब आप तय करो कितना अट्रैक्शन और कितना रिपल्सन, सिर्फ आप ही तो ऊपर निर्भर करता है, बीच में कोई विलन नहीं है। लेकिन किसी अन्य जगह जाते हो, वैक्यूम वो जगह है, लेकिन अन्य जगह जाते हैं, जैसे यहाँ पर हैं, इस कलम को छोड़ दें तो नीचे की तरफ गिर जाएगा, यानी यह विलन है यहाँ पर खींचने वाला, ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ खींच रहा है। लेकिन बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर कोई अन्य बल काम नहीं कर, उसको वैक्यूम कहते हैं। लेकिन यदि मीडियम की बात आ जाए, कोई बीच में मीडियम आ जाता है, एयर आ गया थोड़ा सा लेता है, या वाटर आ गया दोनों के बीच में, या दोनों के बीच में जो है सो कि ग्लास आ गया, तब इनके बीच का अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स क्या होगा। तो उसके लिए मैंने ये सूत्र बताया है, वैक्यूम के लिए ये सूत्र को बताया है। तो यही मुझे बात करना है। अब हमको रिलेशन निकालना है कि वैक्यूम की तुलना में किसी भी मीडियम की हम बात करते हैं, किसी मीडियम की, तो वैक्यूम की तुलना में हमारी कितनी वहां पर मामले होंगे, इसी चीज को मुझे निकालना है। तुलना तो किसी न किसी से करेंगे। तो मानक मैंने, स्टैंडर्ड मैंने वैक्यूम को लिया है और वहां से मैं अन्य की तुलना में करता हूं। तो यहां देखते हैं कि ये वैक्यूम में जो है सो कि अपना का वैल्यू ये है और किसी मीडियम में ये है, दोनों का हम जो है सो कि रेशियो निकालते हैं। तो उसी रेशियो को वैक्यूम में कितना अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स है और किसी मीडियम में कितना अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स है, इसी रेशियो को ही हम लोग रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कहते हैं उस मीडियम का। और जब इस दोनों को हम लोग प्लस कैलकुलेट करेंगे तो हमको आ जाएगा एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि मीडियम की एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और वैक्यूम की एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का रेशियो ही क्या कहलाता है, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। इसको एप्सिलॉन आर या के से हम डिनोट करते हैं। इसी चीज को मैंने जो है यहाँ पर डिफाइन किया है कि इसका रेशियो वैक्यूम में फोर्स का रेशियो, फोर्स और मीडियम में फोर्स, दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रिक परमिटिविटी कहलाता है। और दूसरा डेफिनेशन दिया है कि मीडियम में एब्सोल्यूट परमिटिविटी और वैक्यूम में एब्सोल्यूट परमिटिविटी का रेशियो ही हमारा उस मीडियम का रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कहलाता है। इसी को मैंने डिफाइन किया है। और मुझे आशा है, आई होप
कि आप जो है सो किसको समझ गए होइएगा। चलते हैं एक क्वेश्चन से, देखते हैं कि फर्क कितना पड़ता है फोर्स के बीच में, दोनों के बीच लव और हेट में कितना का फर्क पड़ता है यदि मीडियम का हेरा फेरी कर दिया जाए। तो एक क्वेश्चन से उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो एक क्वेश्चन है मेरे पास कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वैक्यूम में F है, यदि दो चार्ज को रखते हैं, एक चार्ज यहाँ और एक चार्ज यहाँ है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, और इसको जो है सो कि यदि हम वैक्यूम में जब रखते हैं तो दोनों के बीच लगने वाला ये वैक्यूम में इसका फोर्स जो है यह F के बराबर है। वैक्यूम में लगने वाला इसका दोनों के बीच, वैक्यूम में दोनों को रखते हैं तो इनके बीच जो लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स दोनों में से कोई जिसको कहिए वो F है। अगर इसी चार्ज को यदि हम किसी मीडियम में रखते हैं, ऐसे मीडियम में रखते हैं, बताया गया है ऐसे मीडियम में रखते हैं जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है, तब इनके बीच कितना फोर्स लगेगा, ये हमसे क्वेश्चन यही दिया हुआ है। तो हम तो जानते हैं कि F0/Fm=εr, इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, और F0 का वैल्यू दिया हुआ है। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसलिए Fm हमको निकालना है, इसको निकालना है, Fm तो ये इसके नीचे आ जाएगा एप्सिलॉन, ये इसको ले जाएंगे यहाँ तो ये इसके नीचे आएगा F0/εr। तो F0 का मान हमको वैल्यू दिया हुआ है F, और εr का मान हमको वैल्यू दिया हुआ है 4, बस हम लिख लेंगे। यानी कि देखिए कि ये जो 4, ये जितना यहाँ पर बल लगता था वैक्यूम में, उसका 4 टाइम्स कम हो गया आपका अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स। लव और हेट माध्यम बदल जाएगा, मीडियम बदल जाएगा, तो आपके लव और हेट पर भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। इस चीज को समझेंगे, यही है आपका रिलेटिव परमिटिविटी, यही मुझे समझाना था। थैंक्स, मिलते हैं अगले एपिसोड में।